कभी कभी इंटरनेट पर हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो इतना अजीब होता है कि उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। आज हमारे पास एक ऐसा ही डिजिटल रहस्य है, एक टूटा हुआ अजीब सा टेक्स्ट जो भाषा और लॉजिक के सारे नियम तोड़ता हुआ नजर आता है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये रही वो लाइन, एल्लामोर एस लिगेरामेंटे मेहोर के एल के बीच तो आकी। इसका मतलब है, प्यार यहां देखे गए प्यार से थोड़ा बेहतर है। सुनने में तो ये किसी गहरी कविता की लाइन लगती है ना? पर इसकी खूबसूरती इसके बेतुकेपन में है। सवाल ये है कि आखिर ये लाइन आई कहां से और इसका असली मतलब क्या है? और यहीं से ये पहेली और भी उलझ जाती है। देखिए, ये लाइन है तो शुद्ध स्पेनिश में, लेकिन ये मिली एक ऐसी जगह पर है जहां इसका होना बिल्कुल बेमतलब है। ये एक एक्सीडेंटल कोड जैसा है, जैसे कोई डिजिटल भूत हो जो हमें चैलेंज कर रहा हो कि भाई इसका मतलब ढूंढ के दिखाओ। तो जो पहला सुराग हमारे हाथ लगा वो इसकी जड़ से जुड़ा है। ये किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये एक ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्ट है जिसे एक एआई ने बनाया है। और ये तो साफ है कि इस प्रोसेस में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हुई है। तो चलिए सबसे पहले इस कोड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पता लगाते हैं कि ये अजीबोगरीब स्पेनिश ट्रांसक्रिप्ट आखिर जुड़ा किस वीडियो से है। थोड़ी सी डिजिटल जासूसी के बाद इसका सोर्स मिल ही गया। ये ट्रांसक्रिप्ट है इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर कैरी मीनाटी के म्यूजिक वीडियो जिंदगी का। अब इस जानकारी ने तो सवालों को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब जरा सोचिए, क्रिएटर भारतीय है, वीडियो का टाइटल जिंदगी यानी एक हिंदी शब्द है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट की भाषा स्पेनिश है। ये कैसे हो सकता है? एक हिंदी गाने का ट्रांसक्रिप्ट स्पेनिश में, ये तो किसी के भी समझ से बाहर है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि एआई की ये जो स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है, और इससे भी जरूरी बात, ये इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो सकती है। तो ये ASR यानी ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन वही टेक्नोलॉजी है जिसे YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी कही हुई बात को लिखने के लिए, मतलब टेक्स्ट में बदलने के लिए। ये टूल बहुत पावरफुल तो है, पर जैसा कि हम देख ही रहे हैं, परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। मोटे तौर पे देखें तो ASR 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले तो वो पता लगाता है कि कौन सी भाषा बोली जा रही है, फिर आवाज को उसके सबसे छोटे हिस्सों यानी साउंड्स में तोड़ता है। उसके बाद उन साउंड्स के बेसिस पर शब्दों का अंदाजा लगाता है और आखिर में उस टेक्स्ट को लिख देता है। और हमारे इस केस में पूरा का पूरा सिस्टम पहले ही स्टेप पर ढह गया। एआई ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये थी कि वो यही नहीं पहचान पाया कि भाषा कौन सी बोली जा रही थी। एआई को हिंदी ऑडियो डिटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने तय किया कि वो स्पेनिश सुन रहा है। बस यही एक गलती थी जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। और यहीं से असली कह सकते हैं जादू या गड़बड़ी शुरू होती है। एआई ने जिंदगी गाने के हिंदी साउंड्स को सुना और जबरदस्ती उन्हें स्पेनिश शब्दों में फिट करने की कोशिश की। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक फैंटम ट्रांसक्रिप्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जो पूरी तरह से मशीन के दिमाग की उपज था। लेकिन क्या हो अगर हम इन गलतियों को सिर्फ गलतियां मानकर ना चलें? क्या हो अगर इन्हें एक अलग नजर से देखा जाए? चलिए देखते हैं कि इस टूटे फूटे ट्रांसक्रिप्ट में और क्या क्या छिपा है। जैसे कि ये लाइन देखिए, पूरा कास्ता कोलोरेस, मतलब प्योर कास्ट कलर्स। वैसे तो लॉजिकली इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन सुनने में इसमें एक अजीब सी गहराई है ना? या फिर ये सुनिए, मेरे तीरे कोर्तादा मास के स्कुचार। इसका मतलब है आई रिटायर्ड कट मोर देन लिसनिंग। ये सुनने में किसी सूर्यलिस्ट पेंटिंग के टाइटल जैसा नहीं लग रहा? ये दिखाता है कि मशीन की गलती भी कभी-कभी कितनी क्रिएटिव हो सकती है। और एक आखिरी उदाहरण, रोड्स एस्ता रोता ई एआ एक्सपेरेटा। रोड्स इज ब्रोकन एंड शी इज एन एक्सपर्ट। शब्द बिल्कुल रैंडम है, लेकिन इन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी कहानी की शुरुआत हो जिसके बारे में और जानने का मन करे। तो अब बात समझ आ रही है, यह सिर्फ एक फेल्ड ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, ये तो एक्सीडेंटल डिजिटल पोइट्री का एक कलेक्शन है जो एक मशीन की गलतियों से पैदा हुआ है। ये एक तरह का फाउंड आर्ट है जो हमें कोड की दरारों में मिला। तो आखिर में ये पूरा किस्सा हमें टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बारे में क्या सिखाता है? क्योंकि इन गड़बड़ियों में एक बहुत गहरा सबक छिपा है। इससे हमें 3 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन वो गलतियां भी करता है। दूसरी कि कभी-कभी गलत फहमी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड और खूबसूरत बना सकती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट हटा, मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं।
एआई की इस दुनिया में असली मतलब कहाँ छिपा है? उस एकदम सटीक परफेक्ट मैसेज में, या फिर उस खूबसूरत गलती में जो कुछ बिल्कुल नया बना देती है? ये सोचने वाली बात है।